लाहौर पुलिस का एक मुलाजिम सिग्नल्स पर अप्लाइड फॉर बाइक्स के मालिकान को कागजात के बहाने डराता धमकाता और उनसे बाइक्स लेकर रफू चक्कर हो जाता। वर्दी के साथ वफा करनी थी लेकिन बेवफाई कर गया। जुनेद नामी शख्स इसके साथ मेरा राब्ता हुआ है, तो उसने मुझे कहा बाइकों का काम करते हैं, बस 15 दिन में 5 बाइकें छीनी और पकड़े। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहनीना शेख। आज की स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी है जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक पुलिस कांस्टेबल से जो बावर्दी लोगों को रोकता है, लोगों से अप्लाइड फॉर बाइक्स लेता है और ये कहता है कि आपने नंबर नहीं लगवाया, आप बाइक मुझे दे दें और थाने आ जाएं, और फिर बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इनको पकड़ने वाले भी पुलिस वाले ही हैं जिनका इमेज हमारी नज़रों में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वाले बहुत ख़राब होते हैं और पुलिस की वजह से मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं, जबकि ऐसे लोग भी बीच में मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को हाईलाइट भी करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं और उनके जुर्म के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। चलिए आपको मिलवाती हूँ यासिर कांस्टेबल से। पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा यासिर महमूद। मिर्ज़ा यासिर महमूद। क्या करते हैं आप? इससे पहले पुलिस मुलाजिम था, कांस्टेबल। भर्ती कब हुए? 2017 में। किस सोच और किस नीयत के साथ पुलिस में भर्ती हुए थे? इसी सोच के साथ कि रोज़गार लग गया, अच्छा लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है और अपने माँ बाप का सहारा बनना है। मैंने 2018 में मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई है एक्साइज ऑफिस में, शेख हाकिब उसका नाम है। तो उसने मुझे गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखाई हैं कि ये मैं गाड़ियाँ ऐसे ही लेता हूँ, सस्ती हैं, इसकी बुक फाइल नहीं होती, ये वो, तुम पैसा मेरे साथ लगाओ, मेरे पास गाहक होते हैं, ये वो, 5-10 दिन तुम भी यूज़ कर लिया करो। तो उसने मुझे GLI गाड़ी दिखाई है, 2-3 दिन मैंने यूज़ किया। उसने कहा जी मैंने इतने के लिए, ये स्टाम है, ये वो। उसने फिर बातों में लेके मुझसे 12 लाख रुपया पहले लिया है। पुलिस वाले को बातों में ले आया जी मुझे, और पुलिस वाले ने 12 लाख दे भी दिया जी। 4-5 दिन बाद उसने कहा जी मेरे पास गाहक है, गाड़ी वापस दे दो। मैं हॉस्पिटल में था, वो आया मुझसे गाड़ी ले गया, मुझे चेक दे गया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे हैं, मैंने उसे कहा यार पैसे, उसने कहा जी मैं मंडी बहाउद्दीन पकड़ा गया हूँ, ये वो। मेरा फ़ोन नहीं पिक करता था, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता था बस। तो कहता तुम किधर हो, मैंने कहा मैं में हूँ, बस। फिर 5-7 दिन रास्ता छोड़ देता था। एंड ये कि वो 2 महीने बाद आया, उसने कहा जी पैसा तो जी शेखपुरे का बंदा है, ये वो ऐसे ले गया फलानू का, तो पर्चा करवा दो, मैं जेल काट लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा। तो फिर थोड़े दिनों बाद उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है जी तुम्हारे ऊपर लोगों का एतमाद है, तुम लोगों से पैसा ले सकते हो, तुम्हारे गांव में अच्छे लोग रहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये भी पैसे रिटर्न कर दूंगा कमा के, और जो पैसे लोगे इंशाल्लाह वो भी कम से कम 5-6 लाख मुनाफे के साथ तुम्हें वापस मिलेंगे, जलील नहीं होगे तुम। तो मैंने फिर अपने गाँव के लोग हैं वहाँ पर, एक अशरफ अजीज़ हैं मेरे, मैंने उनके बात बताई जाके मैं इस तरह फंस गया हूँ, पैसे फंसा बैठा हूँ। बंदा कहता है पैसे और दोगे तो कारोबार करूँगा, पैसे निकलेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर तरस खा के मुझसे चेक ले लिया। उन्होंने कहा कि पैसे कब रिटर्न करोगे? मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर कर दूँगा। मैं इस तरह वो पैसे, फिर उनसे मैंने 20 लाख उठाया, फिर दे दिया। उसने मुझे कहा जी मैं अब जा रहा हूँ, फलां जा रहा हूँ, ये वो। उसने फिर गाड़ी 1-2 दिखाई है, दिखा के उसने फिर गाड़ी वापस ली, कहता जी मैंने बेच दी हैं। उसके बाद फिर अचानक वो गायब हो गया, तो वो सारे पैसे मेरे ऊपर आ गए। वो जिन लोगों के पैसे थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे घर आना शुरू हो गए। वाले साहब गिरबान से पकड़ा, मेरी वालदा को जलील किया। तो बस फिर ये जुनेद नामी शख्स इसके साथ मेरा राब्ता हुआ है, वहाँ पे गांव में रहता है। तो ठोकर पे आते जाते वास्तव से पता ये मुलाजिम है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये मामला है, मेरा ट्राला ईंटें मैंने कहीं उधारी हुई हैं, तो मैं 5-6 लाख के नीचे हूँ, तुम भी गांव में बेइज्जत होते हो, मुझे पता चला है, तो तुम पुलिस वाले हो, चलो कम से कम बाइकों का काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम? उसने कहा जी तुम पुलिस वाले हो, तुम हाथ देना, अप्लाइड फॉर बाइक है, तो तुम्हारे कहने पे रुक जाएंगे, मेरे कहने पे रुकेगा नहीं, तो थोड़ा सा बर्डन तुम्हारा वो कम हो जाएगा, तो फिर ये काम छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। बस 15 दिन में 5 बाइकें छीनी और पकड़े गए। ये काम किस टाइम करते थे? ये मैम जिस टाइम मतलब कोई शाम के टाइम फ्री होता था, मैं उससे चला जाता था। वहाँ से वापसी पे? जी ठीक है। बावर्दी ये काम करते थे? जी, बावर्दी काम करते। यूनिफॉर्म में कौन से स्टॉप पे खड़े होते थे? जब 15 दिन से ये काम शुरू किया तो
उसने कहा जी बागड़ियाँ की तरफ चलते हैं। फिर तो वहाँ से एक 125 लिया। कैसे लिया भाई, पैसे दे के खरीदा? लड़का आया, उसको मैंने ऐसे इशारा किया हाथ से, मैंने कहा रुको, तो रुका। मैंने कहा नंबर नहीं लगवाया, कहता मैं लगवा लेता हूँ। तो साथ वाले ने कहा चलो बाइक छोड़ के इस बाइक पे आ जाओ, तो आगे जाके तुम्हें छोड़ देते हैं। आगे गए हैं तो साथ वाला कौन था? वो लड़का जो साथ था, जुनैद, जो आपके साथ था? जी सिविलियन था वो। अच्छा। तो वो आगे ले गए उसको, वो उसकी बाइक मेरे पास थी, तो मैंने कट लेके मैं वापस चला गया हूँ। तो उसने आगे उसे उतारा कहीं, उतार के तो वो भी वापस आ गया। उसके बाद अमीर चौक में यही सेम, जिसकी बाइक ली उसको कहा क्या था आपने कि नंबर लगवा के थाने आ जाना, और बाइक खुद ले ली? जी 5 बाइक्स ली हैं मैंने। तो बाकी? वो पास ही थी मेरे। नहीं, कहाँ खड़ी करते थे? मैं घर खड़ी कर लेता था, एक यूज़ में होती थी, एक घर खड़ी कर ले, एक वो यूज़ कर रहा होता। अम्मी अब्बू नहीं पूछते थे ये बाइक्स कहाँ से आई? 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा है कि बेटा ये अप्लाइड फॉर नई बाइक हैं, तो नई परचेज़ की हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है, क्योंकि उनको पता था कि पास पैसे तो है नहीं है। तो मैंने कहा अम्मी वो थाने में ड्यूटी होती है, तो जो बाइक पकड़ते हैं वो मैं घर ले आता हूँ, जब वो मालिक आते हैं तो उनको मैं दे देता हूँ। वालिद साहब क्या करते हैं? वाले साहब चौकीदार थे। पकड़े कहाँ से गए हो? मैं फिर मुझे फ़ोन आया है 16-17 दिन बाद, मैं गया हूँ तो वहाँ पे VLS वाले से सर उन्होंने कहाँ से पकड़ा? कुछ कहना चाहते हो अब? जी। क्या करना चाहिए था इस वर्दी के साथ? वर्दी बड़ी महंगी है, ये बड़ी कीमती वर्दी है। वर्दी के साथ वफा करनी थी, लेकिन बेवफाई कर गया। अल्लाह ताला ने अच्छा रोज़गार दिया था, गलती हो गई, बेवफाई हो गई। जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब बताइएगा, क्या केस क्या है? केस ये कि हमने जब ये मोटरसाइकिल चोरी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और फिर एक एक केस को हमने ट्रैक बैक किया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की किसी से बरामद हुई तो उसने किससे ली और उससे किससे ली, तो ये एक पूरा सिस्टम होता है। उस सिस्टम में करते हुए हमारे रास्ते में कुछ वर्दी वाले कांस्टेबल्स आ गए। वर्दी वाले कांस्टेबल्स। ठीक है। अब ये है कि कानून जब सबके लिए बराबर है वेरी तो गुड। फिर वर्दी वाले के लिए भी बराबर है। वेरी गुड। आप वर्दी पहनने से कानून से ना तो बालातर हो जाते हैं, ना उस वर्दी को आप अपने जुर्म के लिए शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरे DSP साहब ने मुझसे पूछा कि सर ये सूरत हाल है, तो मैंने कहा पूछने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर ही इज़, जबरदस्त। वो हमारे अपनी यूनिट का हो, वो किसी दूसरे यूनिट का हो, किसी दूसरे ज़िले का हो, वो पुलिस वाला है। अगर उसने क्राइम किया है तो साथ ही उसने अपनी पुलिस वाली हैसियत ख़त्म कर दी। अब वी विल ट्रीट हिम लाइक अ क्रिमिनल। सही। अब वो मुजरिम है। उस पे फिर पहले एक केस में हमने एक कांस्टेबल गिरफ्तार किया, ये बर्खास्त शुदा था और वर्दी पहन के वारदातें करता था, बच्चों से मोटरसाइकिलें छीन लेता था। अगर पुलिस इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती तो आगे से सख्त मुज़ाहमत भी करता था और वायलेंस भी करता था। सही। ही हैज़ बीन अरेस्टेड। एक और कांस्टेबल हमने गिरफ्तार किया मोटरसाइकिल समेत, पता चला बावर्दी हाजिर सर्विस था, वो सियालकोट का रिहायशी था। ठीक है। वहाँ से उसने दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक वारदात की, मोटरसाइकिल छीनी। वो मोटरसाइकिल चेक की तो वो सियालकोट की निकली, ये PC में काम कर रहा था। ही वॉज अरेस्टेड और उसको हमने सियालकोट पुलिस के हवाले किया। ठीक है। इस तरह एक और कांस्टेबल था, पुलिस लाइन में पोस्टेड था, उससे चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई तो पता चला वो भी चोरी की मोटरसाइकिलों में इन्वॉल्व है। सो ये हम एक मैसेज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को और अपने महकमे को जी कि कानून के रास्ते में जो भी आएगा कानून अपना रास्ता बनाएगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त। हमारे लिए जब आपने देखा ना वो अदालत के बाहर वो एक तस्वीर बनी होती कि तराजू पकड़ा होता है इंसाफ की देवी ने और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंखों की पट्टी का मतलब ये है कि कानून जब नाफिज होगा तो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। बड़ा नाजुक सा एक सवाल आपसे आज के प्रोग्राम में करना चाह रही हूँ मैं। आफ्ताब साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह एज अ SSP अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में दे रहे हैं। किसी वर्दी वाले को हाथ डालना और फिर उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है और बहुत अच्छी बात है। पब्लिकली एक पल के लिए जहन में ये आया कि लोग क्या सोचेंगे कि ये वर्दी वाला ही ऐसा कर रहा है और इसकी वजह से बाकी पुलिस वालों का इमेज भी खराब हो रहा है, क्या जहन में आया था? हाँ, आपका सवाल ठीक है, मैंने इसको डिफरेंट तरीकाकार से लिया। ठीक है।
मैंने कहा कि पब्लिक ये सोच सकती है कि अगर ये सामने आ जाता तो पब्लिक सोचेगी कि पुलिस वाले क्राइम कर रहे हैं। मैंने उल्ट सोचा। अच्छा। उल्ट सोचा, मैंने ये सोचा कि हमें इसको गिरफ्तार करके पब्लिक को ये बताना है कि अगर पुलिस वाला भी जुर्म करेगा तो हम उसे तो पकड़ेंगे। हम उसे भी पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।